हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे ट्रेंड की। हाउ टू फाइंड द स्टॉक ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है रुझान। रुझान का मतलब होता है क्या चल रहा है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं क्या चल रहा है। इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रेंड की तरह से। देखिए, किसी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर या कमोडिटी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। देखिए, बेसिकली तीन तरह के ही ट्रेंड होते हैं हमारी मार्केट के अंदर। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें स्टॉक बिल्कुल ऐसे सीढ़ी की तरह ऊपर जाता है। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर स्टॉक दोबारा सीढ़ी की तरह, देखिए, स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता है। इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। और एक ट्रेंड होता है साइड वे ट्रेंड। देखिए, इसके अंदर स्टॉक जो है एक जोन के अंदर ही ट्रेड करता रहता है, चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है। इसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। देखिए, स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का 100% अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन कुछ टूल्स एंड चार्ट्स ऐसे होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइड वे ट्रेंड। आज हम उसी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि साइड वे चल रहा है, डाउन चल रहा है या अप चल रहा है। उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल व्यू। चलिए बनते हैं स्मार्ट ट्रेडर। देखिए, बेसिकली हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन जो एक बेसिक जो चार्ट्स होते हैं या टूल्स होते हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। वो मेरे पास आज है 6। देखिए, पहला होता है चैनल्स। एक स्टॉक होता है जो प्रॉपर चैनल के अंदर चल रहा होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा होता है फेबोनाची। और चौथा होता है मूविंग एवरेज। पांचवा होता है चार्ट पैटर्न। स्टॉक कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बना रहा होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, बहुत सारे होते हैं इसके बारे में। इसका आज मैं आपको एक एग्जांपल जोड़ दूंगा। और सबसे एक और मेन होता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। चलिए एक एक करके एक एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हाँ, पहला एक शेयर है गॉडफ्रे फिलिप्स का। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ये वाला स्टॉक है। देखिए, मैंने इसकी पहले ही मार्किंग कर रखी है, मैं आपको मार्किंग करना सिखा देता हूँ। पहले इस चैनल को मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो बनाया हुआ था मैंने, ये देखिए, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं बताता हूँ। देखिए, ये स्टॉक एक चैनल के अंदर चल रहा है। इसको हम चैनल को हम कैसे पकड़ेंगे कि हमने कैसे चैनल को देखा। देखिए, इसके अंदर हमें 3 पॉइंट मिले, 1, 2, 3। अब इसको हम एक ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ते हैं। देखिए, यहां से ट्रेंड लाइन को उठाया, ये यहां से टच करा और ये यहां तक ले गए। ठीक है, ये हो गया इसकी अपर ट्रेंड लाइन। उसके बाद हम लेके जाते हैं, इसकी एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं, इसको हम नीचे से जोड़ देते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल से जोड़ देना बिल्कुल। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टॉक है ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं, यहां तक लेके जाते हैं, यहां तक एकदम परफेक्ट रहेगा। देखिए, ये यहां तक आ गया। ये चैनल देखिए, अब ये जो स्टॉक है ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही स्टॉक इस चैनल के अंदर आया, इसने अप डाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि एक जो चैनल, ये जो स्टॉक है चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहां पर एक हमें पॉइंट मिला, यहाँ एक पॉइंट मिला, यहाँ एक पॉइंट मिला। इस चैनल को बार बार ये तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, नीचे नहीं जा रहा। तो हम यहां से एक ट्रेडिंग का अंदाजा ले सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में। फिर आगे जाके देखिए इसके अंदर क्या हुआ। यहां पर एक इसका ब्रेकआउट आया। ये स्टॉक ने यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी। और उसके बाद एक चैनल को तोड़ते हुए ये ऊपर की तरफ चला गया। ये स्टॉक देखिए, ये लगभग 5374 का स्टॉक था और अपना हाई इसने कहा बनाया, 8275 तक का हाई बनाया। तो ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है एक चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए अप मूव दे रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है। ये चैनल्स इस तरीके से काम करता है। तो ये हुआ नंबर 1, कैसे हम चैनल्स के अंदर स्टॉक को देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, आपको डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहां के बाद आने के बाद ये स्टॉक देखिए बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में आ गया। मैं आपको इसकी भी एक चैनल दिखा देता हूँ, इसको भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए, ये मार्किंग में इसकी आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ये देखिए, बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया शेयर। देखिए, पहले ही अप ट्रेंड में था एक चैनल के अंदर,
फिर उसके बाद उसने ब्रेक करा, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ गया शेयर, ये डाउन ट्रेंड के अंदर हो गया। तो जब स्टॉक एक चैनल के अंदर चलता है तो हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। मेरी इससे पहले की एक वीडियो थी, उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पूरी तरह डिफाइन कर रखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके अंदर कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, स्टॉक पहले यहां पर नीचे आके एक जोन के अंदर चल रहा था, ये बार बार एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। इसके अंदर यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करा, फिर यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, फिर दोबारा एक यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। अब ये चैनल के अंदर चलने लगा, बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे जा रहा था। एक बार आकर इसने इस चैनल को तोड़ा और उसके बाद देखिए वन वे ऊपर चला गया ये वाला स्टॉक। अब इसने क्या करा, अपने जो रेजिस्टेंस को है इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से हमने एक अंदाजा लगाया कि ये जो स्टॉक है अब अप ट्रेंड में चला गया। कैसे? देखिए, पहले इसका जो रेजिस्टेंस था वो 3961 के आसपास था, फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस इसका कहां पर आ गया, 4550। इतना फर्क आ गया इसके अंदर, इसने अपना रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही ऐसे इसने अपनी सपोर्ट भी इसने शिफ्ट कर दी। तो ये जो ट्रेंड हो गया एक हमारा अप ट्रेंड के अंदर चला गया। इस जोन को इसने छोड़ दिया और इस जोन को इसने पकड़ लिया। तो हम इससे पूरा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक ये अब अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। ये एक तरीका और भी है हमें स्टॉक का पता करने के लिए। ऐसे ही अगर ये स्टॉक नीचे गिर जाता तो ये जो है अपनी सपोर्ट को छोड़ के नीचे चला जाता, तो सपोर्ट जो है एक रेजिस्टेंस के अंदर बदल जाती। ये मेरी पहली वाली वीडियो के अंदर आप जाके देखेंगे, उसके अंदर क्लियर कर रखा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्टॉक अगर ये नीचे गिर गया तो ये एक डाउन ट्रेंड को पकड़ रहा है। ऐसे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड जोन के अंदर है या डाउन ट्रेंड जोन के अंदर है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं तीसरा, फिबोनाची। फिबोनाची से हम कैसे पता कर सकते हैं कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। देखिए, ये फिबोनाची का एक ये अशोक लेलैंड का एक शेयर है। मैंने इसमें वन डे की सेटिंग कर रखी है। देखिए, आपने अगर टाइम की सेटिंग करनी हो तो यहाँ पर हो जाती है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक सेटिंग हो जाती है। देखिए, यहाँ डे, वीक, मंथ और 1 आवर, 4 आवर, मिनट्स की भी सेटिंग हो जाती है। तो मैं जो बेसिकली चार्ट बनाता हूँ वो वन डे के अंदर बनाता हूँ। वन डे के अंदर जो व्यू होता है थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं वन डे बनाता हूँ। लेकिन कई बार और ट्रेंड को क्लियर करना होता है तो वीकली भी बन सकता है, लेकिन इस चार्ट की जो सेटिंग बन रही थी मेरी वन डे के अंदर ही बन रही थी। देखिए, फिबोनाची होता क्या है, मैं आपको पहले फिबोनाची के बारे में बता देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, फिबोनाची जो होता है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। इसके अंदर होता क्या है, स्टॉक का सबसे लोअर पॉइंट पकड़ते हैं। देखिए, इस स्टॉक का जो सबसे लोअर पॉइंट है वो ये वाला है और सबसे हायर पॉइंट जो है इसका इस टाइम ये वाला है। ठीक है, तो फिबोनाची को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंडिकेटर का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा ये फिबोनाची। देखिए, यहाँ पे इंडेक्स में नहीं आता, यहाँ पर आता है। देखिए, ये इस साइड पर आएगा यहाँ पर। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पर इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे इसका एक लोअर पॉइंट है, ये देखिए इस स्टॉक का सबसे लोअर पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करके इसको पूरा ड्रैग करना है यहाँ से। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको पूरा चैट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करा हमने, ये पूरा इसको यहाँ से हम उठा के लेके जाते हैं। एक मिनट, ये देखिए पूरा ड्रैग करा और हम इसको लेके गए, यहां तक लेके गए। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे तक ड्रैग करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये यहां तक मैक्सिमम यहां तक आ गया आपका। देखिए चार्ट, देखिए अब होता क्या है फिबोनाची के अंदर, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए, फिबोनाची के अंदर जो है ना कुछ रेशियोज होती है जो फिक्स होती हैं। देखिए, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, ये रेशियोज होते हैं। इन रेशियो के ऊपर जो स्टॉक होता है ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करता है। रिट्रेस का मतलब होता है स्टॉक का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऊपर से नीचे आने का होता है। देखिए, अब इसकी रिट्रेसमेंट मैं आपको बता देता हूं हम कैसे अंदाजा लगाते हैं। देखिए, ये स्टॉक था, यहां से चला बिल्कुल ऊपर तक गया, एक लेवल के बाद आने के बाद ये रिट्रेस होने लगा। रिट्रेस मतलब नीचे जाने लगा। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से ये रिट्रेस होने के बाद ऊपर जाता है, मतलब रिट्रेस नीचे होने के बाद ये ऊपर जाता है। यहां पर क्या हुआ, स्टॉक ये एक साइड वे में चला गया। देखिए, मैं आपको एक गोल्डन रेशियो बता देता हूं, मैं एक फिबोनाची की जो एक गोल्डन रेशियो होती है वो होती है 0.618।
ये वाली एक रेशियो होती है जहां पर ये रिट्रेस होने के बाद मोस्टली चांस होते हैं कि ये ऊपर जाता ही जाता है। इस स्टॉक के अंदर भी देखिए ये हुआ, ये स्टॉक ऊपर गया, ये यहां तक गया 190 तक गया, उसके बाद ये बिल्कुल नीचे रिट्रेस हुआ, नीचे जाने लगा। इस पॉइंट पर भी इसने कई बार उठने की कोशिश करी, 0.382 पे उठने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं उठ पाया। देखिए फिर उसके बाद दोबारा नीचे गए, यहां पर अंदाजा, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए 156, ये 157 के प्राइस के ऊपर ये अपनी रेशियो पे आया 0.618 पे, उसके बाद वन वे ऊपर चला गया। देखिए ये देखिए फिर ये स्टॉक रुका ही नहीं। इस रेशियोज का बताने का मेरा मतलब ये है कि कुछ इसकी रेशियोज ऐसे फिक्स होती हैं, अगर इन रेशियो के आसपास आके अगर स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, मोस्टली 0.618 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव का एक इंडिकेशन देता है। और मैक्सिमम जो होते हैं स्टॉक्स जो होते हैं 0.618 के ऊपर ही उठते हैं, भागने शुरू करते हैं। इस स्टॉक ने भी यही करा, स्टॉक नीचे आया, इसके बाद यहां इसने ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद देखिए वन वे ऊपर चला गया बिल्कुल स्टॉक। तो एक फिबोनाची से भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक के अंदर अप मूव कब स्टार्ट होगा, इन रेशियोज के थ्रू। ठीक है जी। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा है जी, चौथा पॉइंट है मूविंग एवरेज। आइए मूविंग एवरेज के बारे में पता करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कल्याण ज्वेलर का स्टॉक है और इसके अंदर भी मैंने एक वन डे की सेटिंग करके रखी हुई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या लगाया है, इसके अंदर पॉइंट देखिए, ये मैंने यहाँ से 50 टाइम 50 एम ए डाल एम ई एम ए डाल रखी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मैंने बता रखा है। ये हम कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इसके अंदर सेटिंग होती है। यहाँ पर सेटिंग जब हम इसको लगाएंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम 100 भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम इसको 200 करना चाहें, 200 भी कर सकते हैं, फिर ये और डाउन हो जाएगी। लेकिन जो मैंने जो इस टाइम चार्ट के सेटिंग लिए वो लिए 50 EMA की लिए, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिए मैंने। इससे हमें साफ अंदाजा हो जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। देखिए अब हमारा ये EMA लगाने का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम EMA सेट करते हैं तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा होता है। देखिए यहाँ जितना भी मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर इसकी 50 मूविंग एवरेज है, देखिए यहाँ पे लगाई ना। अब स्टॉक का ट्रेंड हमें ऊपर कैसे पता चल रहा है, जब भी इस EMA के ऊपर टच करता है ये वाला, ये स्टॉक तो दोबारा ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पे टच करा, फिर ऊपर चला गया, टच करा, ऊपर चला गया, बिल्कुल ये वन वे ऊपर चला गया। तो ये 50 EMA जो है इसकी एक सपोर्ट लेवल का काम करता है। जब इससे स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड एकदम चेंज होने लगा है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड कैसे चेंज नहीं हुआ, अभी इस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर स्टॉक नीचे गया, एक एक रेड कैंडल बनी, उसके साथ साथ में जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन बन गई। अगर इसके नीचे की जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेड बनती तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता। ऐसा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ये देखिए सामने देखिए, इसको भी तोड़ने की कोशिश करी इसने रेड कैंडल ने। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, रेड कैंडल बन ली, उसके साथ जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक डोजी कैंडल बन गई। मतलब इसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ से जो स्टॉक है वो नीचे नहीं जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी इसने रिजेक्शन करा, इधर भी रिजेक्शन करा, और देखिए इधर कितना बड़ा रिजेक्शन करा। इसने नीचे गया, यहाँ पर स्टॉक यहाँ तक गया, फिर ऊपर आ गया, फिर देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद वन वे ऊपर चला गया। 50 EMA को जो है ये चैनल, ये जो स्टॉक है पूरी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है और ये ऊपर ही जाता जा रहा है। अब यहाँ ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ इसका देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट दी, बिल्कुल ऊपर चलता रहा, यहाँ पर भी इसने कोशिश करी नीचे जाने के लिए। अब देखिए इसके अंदर ब्रेकआउट आया कहाँ, देखिए यहाँ पर इसके अंदर इसने बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ इसने एक रेड कैंडल बनाई। इस कैंडल को बड़े ध्यान से आप देखना। देखिए ये रेड कैंडल बनाने के बाद अगर इसने इसकी सपोर्ट लेनी होती 50 EMA की तो ये एक ग्रीन कैंडल बनाता, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं बनाई। तो यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाई और वन वे डाउन गया, 50 EMA को ब्रेक करते हुए नीचे चला गया। तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन को खत्म कर सकते हैं। जो हमने स्टॉक एक यहाँ पर बाय करा, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर भी स्टॉक को बाय करा इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो ये था इस टाइम 397 के ऊपर, तो ये स्टॉक जो है आपका देखिए कहां तक गया, 789 तक गया। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर फॉल आने लगा। तो 50 EMA जो होती है हमें एक अंदाजा बता देती है, और चार्ट सेटिंग होती है वन डे की, कि स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल ऊपर ही है, और उसके बाद जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो यहां से हम इसको अपने स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए। हमें एक अंदाजा हो जाता है कि कब हमने इसको बाइंग करना है, कब हमने इसको सेल करना है। तो 50 EMA अब अपने चार्ट पे सेटिंग पे लगा सकते हैं। इससे हम पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है जी।
अब ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स की। अब पैटर्न्स के लिए हमें जाना पड़ेगा, एक शेयर है उषा मार्टिन। देखिए पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कप एंड हैंडल, बहुत सारे होते हैं। आज जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का दे रहा हूँ। देखिए उषा मार्टिन का एक मैंने स्टॉक लिया है, इसके अंदर भी देखिए मैंने वन डे की सेटिंग करी है। अब इसके अंदर देखिए हुआ क्या, देखिए ये स्टॉक बिल्कुल एक साइडवेज में पोजीशन में था, उसके बाद एकदम ही स्टॉक के अंदर ऊपर आता है और एक ट्रेंड के अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर अप मूव आने के बाद मैंने इसके अंदर क्या किया, देखिए मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा एक इसके अंदर चैनल के अंदर बताता हूँ। ये है डिसेंडिंग टनल चैनल। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है स्टॉक जो होता है डाउनफॉल के अंदर है और वो नीचे जा रहा है। देखिए यहां से मैंने बिल्कुल एक अंदाजे से एक रेखा खींच दी और यहां पर देखिए ये एक और मैंने इसके अंदर ट्रेंड लाइन ले ली, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये देखिए ये मैंने एक ग्राफ खींचा है यहाँ पर, ये लाइन देखिए, ये स्टॉक यहां पर आने के बाद अपना रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, फिर यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया फिर इसने नीचे आया। तो ये जो एक चैनल बन गया है, डिसेंडिंग चैनल बन गया बिल्कुल। यहां से हमें पूरा अंदाजा लग रहा है कि स्टॉक एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन ये इस सपोर्ट को जो है बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था। यहां पर इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, यहां पर करा, लेकिन एक टाइम आने के बाद इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया, यहां पर सेलिंग है और ये बिल्कुल नीचे डाउनफॉल की तरफ चल गया। तो ये एक पैटर्न बन गया हमारा डिसेंडिंग चैनल पैटर्न। इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि स्टॉक अभी डाउनफॉल की तरफ है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो हम जब ये ट्रायंगल बनाते हैं तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो स्टॉक का जो पैटर्न चल रहा है वो डाउनफॉल की तरफ है। तो हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, इस पॉइंट के यहाँ पर आकर हमें स्टॉक के अंदर कोई एंट्री लेनी नहीं है, इसको हमने यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये एक पैटर्न होती है, इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी होते हैं और असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। वो मैं आपको कभी ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताऊंगा, इसके अंदर पूरी तरह क्लियर कर दूंगा उसके बारे में। तो ये एक हो गया चैनल पैटर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा है। देखिए पैटर्न्स कंप्लीट हो गए, अब लास्ट और सिक्स्थ आ गया वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का क्या रोल होता है हमारी मार्केट के अंदर बताता हूं मैं। देखिए ये है मेसगॉ डॉग का एक स्टॉक है, इसके अंदर एक वॉल्यूम का देखो कैसे खेल होता है। यहां पर देखिए जरा, ये देखिए ये पर्टिकुलर मैं आपको एक मार्किंग करके दिखा देता हूं कि क्या हुआ था स्टॉक के अंदर। देखिए ये मैंने आपको एक सिचुएशन दे देता हूं, यहां से ये इधर से देते हैं। देखिए ये स्टॉक जो है एक वन वे ऊपर चला गया, ये कैसे गया, स्टॉक के अंदर जब ये गया तो हमें वॉल्यूम्स के अंदर क्या दिखा, देखिए ये एक और मैं आपको यहाँ पर मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, देखिए बेसिकली जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है इसके साथ साथ एक वॉल्यूम का भी खेल चल रहा होता है। वॉल्यूम लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कैसे करना होगा। यहाँ पर यहाँ पर इंडिकेटर में गए, यहाँ पर आपने वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये मैंने पहले से लगाया हुआ, यहाँ पर इसको ओके कर देना, डिफॉल्ट में वहां पर वो वॉल्यूम ले लेगा। देखिए वॉल्यूम में होता क्या है, किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कहते किसे, किसी स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर एक टाइम में बाइंग और सेलिंग की जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। देखिए बाइंग और सेलिंग की जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं वॉल्यूम। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होती है उतना ही, जितनी ज्यादा प्लस पॉइंट में वॉल्यूम होते हैं उतना ही स्टॉक का ऊपर बढ़ने के चांस होते हैं। देखिए अब इसके अंदर हुआ क्या, यहां पर एक पॉइंट पे आने के बाद स्टॉक ने अपसाइड लिया, अपसाइड ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता रहा। तो हमें ये लगा कि ये जो बाइंग आ रही है बिल्कुल जेन्युइन आ रही है। अगर इसके अंदर प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये होता है जो ये की होती है बाइंग आती है वो एक फेक होती है, ये इतनी रिलायबल नहीं होती है। यहां पर देखिए वॉल्यूम बढ़ता गया और साथ साथ में स्टॉक के अंदर भी वन वे मूवमेंट आती रही, यहाँ बढ़ता रहे मूवमेंट आती रही। एक टाइम पे आने के बाद जब इसकी सैचुरेशन हो चुकी थी, ये सबसे ज्यादा बाइंग आई थी इस पॉइंट के ऊपर शेयर के अंदर। और देखिए कितना शेयर, ये इतनी बड़ी इसने कैंडल बनाई, जैसे ही अपनी एक सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आया स्टॉक ऊपर जाने के बाद इसके अंदर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। और यहां पर देखिए जैसे ही ये वॉल्यूम खत्म, यहां पर ये स्टॉक नीचे आया तो यहां पर वॉल्यूम पूरी तरह खत्म हो गई। तो यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ये वॉल्यूम खत्म हो गई तो जो स्टॉक है अभी नीचे आना शुरू हो गया। दोबारा ये कब बढ़ेगा, जब स्टॉक नीचे आने के बाद इसके अंदर वॉल्यूम दिखना शुरू होगी। यहां पर देखिए इसके अंदर देखिए यहां पर कोई भी खास वॉल्यूम नहीं थी, ये जो स्टॉक था एक साइड वे में चल रहा था बिल्कुल। यहां एक बार थोड़ी सी इसने कोशिश करी, वॉल्यूम आई लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ा और वॉल्यूम का भी इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। जैसे ही स्टॉक आगे बढ़ा यहां पर एक वॉल्यूम, यहां पर इनको एक, यहां पर जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, उनको यहां पर दिखा के भैया यहां पर बाइंग आ रही है और नीचे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है।
तो वहां से फट से ही एकदम बाइंग कर लेते हो और स्टॉक ये वन वे ऊपर चला जाता है। तो वॉल्यूम का भी एक बहुत बड़ा खेल होता है हमारे स्टॉक मार्केट में, एक स्टॉक को ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। दोस्तों आज मैंने आपको देखो बताया कि हम कैसे पता कर सकते हैं स्टॉक के ट्रेंड के बारे में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड के। इसके अंदर मैंने आपको कम से कम 6 एग्जांपल दे दिए, चैनल्स का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, फिबोनाची का, मूविंग एवरेज का, पैटर्न्स का और वॉल्यूम का। देखिए अगर कभी भी आपको इसके अंदर, आपको चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा होता है स्टॉक, उसको देखना होता तो चैनल लगा सकते हैं उसके अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची, सबका लगा, सब तरीके हम करके एक स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पता कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आज जो मेरी वीडियो आपको देखी होगी आपने, आपको काफी अच्छी लगी और काफी समझ आया होगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद किया है और आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा इसके अंदर, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना बिल्कुल। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, एजुकेशन वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, बाय बाय, लव यू ऑल।